सीताराम, जय माँ काली, हर हर महादेव। एक छोटा सा पॉइंट है जिसको लेके ना बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसी का सारा हल्ला बोल रहता है कि कर्म काटने अपने, पूर्व के कर्म काटने अपने। सबसे पहली चीज तो एक ये चोर का भाव रहता है ना, कि पता नहीं हमने कितने बुरे कर्म किए होंगे, कितने बुरे कर्म किए होंगे। कर्म काटने के पीछे अगर आप फोर्स दे रहे हो तो 1000% आप चाहे जिस तरह से यकीन करें, मैं उस तरीके से आपको साबित कर दूंगा कि इस जीवन में भी आपका कोई कर्म नहीं कटेगा। ये 1000 अगर आप कर्म काटने के उद्देश्य से नाम जप भी कर रहे हैं। आज एक दीदी ने, एक नहीं दो दीदी ने, उसी में वीडियो एक भाई की लगा रखी थी वो, तो कि आप कर्म नाम जप कीजिए। आप अगर अच्छे कर्म भी करते हैं तो भी आपके जो पूर्व के गलत कर्म हैं वो कटेंगे नहीं, ठीक है। उससे आपको नेक्स्ट के लिए पुण्य मिल जाएगा, पर वो नहीं कटेंगे। और अगर कटेंगे तो वो भी बहुत सारे, जब आप पुण्य इकट्ठे कर लेंगे तो शायद धीरे धीरे वो कटना शुरू होंगे। पर नाम जब फास्ट फास्ट काट देता है, मंत्र जाप फास्ट फास्ट काट देता है, ठीक है, ओके, नहीं काटेगा। ना नाम जप, ना मंत्र जाप। 1000%। और इसका मैं आपको एक 100% का प्रूफ अभी के अभी दे सकता हूं। कर्म करोगे, एनर्जी बनेगी, बनेगी। आपके अंदर एनर्जी है, आपने जो कर्म किया एनर्जी से किया है। और जिस कर्म के द्वारा जो भी कार्य होगा तो उसमें भी एनर्जी होगी। चाहे कुछ भी करो, शक्ति होगी ना उसमें भी। तो वो उससे जो फल मिलेगा, हर चीज जो है उसका जो मूल है वो ऊर्जा ही है, ठीक है। एनर्जी सभी चीजों में, आपकी वाणी में, आपके चलने में, आपके उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, सोने में, हर चीज में एनर्जी है। जिस दिन एनर्जी नहीं रहेगी आप में या आपके कर्म में, वो समाप्त हो जाए, वो होगा ही नहीं। इस पॉइंट की गांठ बांध के रखना कि जिस दिन आप में एनर्जी नहीं रहेगी उस दिन ना आप रहोगे ना आपका कर्म रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से आगे सुनो। पूर्व की बात क्या थी, क्या कर रहे थे हम? एनर्जी। उससे पूर्व में क्या थे? नाम जप करो, मंत्र कटना इतनी फास्ट फास्ट। और आपके ही नहीं, आपके ही नहीं, आपके परिवार के, आपके कुल के, आपके पूरे सभी कुलों के सारे जो हैं कर्म कट जाएंगे। ये पूरा 1000% का झूठ है। इसका उदाहरण देता हूं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी भी ना बनाई जा सकती ना मिटाई जा सकती है, वो चेंज की जाती है। तो नाम जप से, ना मंत्र जाप से, ना किसी साधना से, ना किसी यज्ञ हवन पुण्य कर्म, किसी भी चीज से कभी भी कर्म नहीं कटते हैं, कभी भी नहीं कटते हैं, ठीक है, कभी भी नहीं कटते हैं। कर्म कभी भी नहीं कटते हैं, वो भोगने ही पड़ते हैं। कर्म को काटा जा ही नहीं सकता है। अब आगे 2 पॉइंट होते हैं, इसको समझना। 2 पॉइंट। पहला तो साफ है कि कर्म नहीं करते हैं। दूसरा, एक कंडीशन है जिस पे स्थिति ऐसी आ जाती है कि कर्म भोगते हुए भी आप कर्म को नहीं भोगते, तो आपके लिए तो वो जो है वो कट ही गया। अब ये कैसी स्थिति है, ये कब आती है? ये स्थिति होती है शरणागति की। ये स्थिति होती है शरणागति की। जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं तब क्या होता है कि आपकी आत्मा, आपका सूक्ष्म, शरणागति का क्या मतलब होता है मैं बहुत बार समझाता हूं पर समझ में ही नहीं आता।
शरणागति का हम आपके शरण में हैं प्रभु, बस ठीक है हमने बोल दिया और हम शरण में हो गए ना। कुछ भी करते रहो, बस उनसे जुड़े रहो, उनकी चेतना में रहो, अपना पूजा पाठ कंटिन्यू रखो, एक प्रेम भाव और एक विश्वास रखो, हम जैसे भी हैं उनके। अपना पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हो उसमें लगे रहो कंटिन्यूटी, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, जिस दिन संपूर्ण भरोसा हो जाएगा, जब सारे, मैं यही कहूँगा कि कर्म का अगर असर ना होना तो शरणागति भी नहीं होती है, ठीक है। अगर ऐसा होता, अरे हजारों महाराज कह चुके हैं भाई कि जब भी किसी व्यक्ति को भक्त बनाना होता, अपने पास लाना होता है, तो भगवान कहते हैं इसके कितने कर्म बचे हैं, इसको जल्दी से जल्दी दे दो। इसके 5 जन्मों में जो इसके पाप कर्मों को भोगना है वो इसी 5 घंटे में ही इसको दे दो। और आप कह रहे हैं कर्म कट जाते हैं। पाप कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को ये पता चलता है कि संसार में उसका कोई नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पापी है और धर्म भी कर रहा है साथ में, ठीक है, तो जब उसके पाप कर्म ईश्वर उसको देता है तो सब कुछ उससे विच्छेद होने लग जाता है। उसकी बुराई जो है ना, फूट फूट करके बाहर निकलती हुई दिखती है सबको, और लोग कहते हैं यार ये तो बहुत खराब आदमी, ये तो बहुत गंदा आदमी। और जितनी उसकी वो क्या टांग खिंचाई करते हैं ना, अरे यार तो ऐसा आदमी बेकार आदमी, जितनी चुगली करते हैं, जितनी बुराई करते हैं, उतनी शीघ्रता से उसका होता है। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि उसके हृदय में एक भाव आया कि भगवान यार बुरा हूँ मैं, माँ मैं बुरा हूँ, मैं मानता हूँ, पर मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता, मुझसे ये भी नहीं हो रहा, मुझसे ये भी नहीं हो रहा, पर आपसे मैं प्रेम करता हूँ। ये जो प्रेम का भाव होता है ना, ये ही केवल प्रेम ही केवल शरणागति ही केवल आपको मुक्ति की तरफ ले जाती है। बाकी जिसके दिमाग में ये चलता रहे कि कर्म कैसे कटेंगे, वो जिंदगी भर कोई कर्म नहीं कटेगा, ना वो कभी शरणागति होगी, ना कभी भगवान के धाम पहुंच सकता है, ना उनके शरण में जा सकता है। क्योंकि उसकी एक कामना प्रकट हो गई कि मेरे कर्म कट जाएं। देखो, एक स्वार्थ प्रकट हो गया, और भगवान से किया हुआ प्रेम हमेशा निस्वार्थ होना चाहिए। जैसा एक माँ और बच्चे का प्रेम होता है, निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम ही शरणागति देता है। और शरणागति क्या करती है कि जब आपका वो जीवन चल रहा है, जीवन क्रम समाप्त हुआ, तो आपकी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और पीछे जो रह गया ना, वो पीछे रह गया, फिर उसका ना लेना एक ना देना दो। अब वो एनर्जी नहीं रही, शुरुआत में जो बात कही थी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब वो एनर्जी नहीं रही। जब वो एनर्जी नहीं रही तो कुछ भी नहीं रहा। ऐसे चक्र समाप्त होता है, इसको मोक्ष कहते हैं। इसके अलावा बाकी सब सिर्फ एक दिखावा है, प्रकाश दिखाते हैं चमकते हुए कि हम पल्स हैं हमारे अंदर, देखो हमें ये पता, वो कुछ नहीं पता है। सुनी सुनाई बातें हैं, सतर्क रहो, यही कलयुग की माया होती है। थोड़ा सा प्रकाश दिखाएंगे और आहा भैया जी तो कर्म काटने का रास्ता दिखा रहे हैं। महादेव महादेव, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे कर्म कभी नहीं कटते। जब मर गए तो तुम ही नहीं तो कर्म कहाँ बचेंगे। और मरने का अर्थ शरीर का मरना नहीं, तुम्हारे अस्तित्व का समाप्त होना है। तुम्हारा अस्तित्व उस दिन में हुआ जब तुम अलग हुए। और जिस दिन तुम एक हो जाओगे उस दिन तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जब तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं, तुम ही नहीं बचे, तो जो भी तुमने लोन लिया बैंक से वो भी गया फिर। सीताराम, जय मां काली, हर हर महादेव।